कि नारद बोले ओ कंस राज और क्यों दशा बिगड़ती जाती। अगर तुम्हें रोग हो गया तो अच्छे वैद्य से इलाज करवाओ, दवाई लो। और अगर तुम्हें किसी शत्रु की शंका है, किसी दुश्मन की शंका है, तो तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी सेना है दानवों की, हमला कर दो, उसे पराजित कर दो। कंस कहने लगा, देव ऋषि नारद तुम कह रहे बीमारी, जो ध्रुव की दादी जी आई कटरा से 201 मुद्राएं व्यासपीठ को सम्मानित कर रही हैं। भगवान माता जी को प्रभु भक्ति मार्ग पर लगाए रखना, सदा दान धर्म की तरफ हाथ बढ़ते रहें, इनका परिवार फलता और फूलता रहे। उसी समय कंस कहने लगा, बाबा अगर बीमारी की बात कह रहे हो आप तो सुनो। मेरे बाबा जी गैया चराई कमल ओढ़ के, अब हुइयो है बहुत रईस। मेरे बाबा जी गैया चराई कमल ओढ़ के, कंस कहने लगा, देव ऋषि नारद नंद नाम का एक ग्वाल गमार है, जिसने गोकुल को बर्बाद करके वृंदावन आबाद कर लिया।
और उसी के दो छोरा हैं कृष्ण और बलराम। ज्योतिषी लोगों का ये कहना है कि वही कंस तुम्हारे काल है। उसी समय देव ऋषि नारद हंसने लगे, वाह जी वाह कंस, मान गए तुम्हें? बोले क्यों बाबा, हंस क्यों रहे? नारद कहने लगे, कंस कहने लगा, बाबा तुम मथुरा नगरी में आए लेकिन तुमने वृंदावन की तरफ देखा? जो नंद नाम का ग्वाल है, जाकी नारी जसोदा जब मथुरा में दही बेचत बेचत बूढ़ी हुई है और अब लोग उसे बहुत पैसे वाला बताते हैं। नारद कहने लगे, तो तुम्हारी काय को नानी मर रही? अरे मेहनत करके काऊ ने दो पैसा इकट्ठे कर लाए, तो तुम क्यों मरे जा रहे? बोले बात ये नहीं है, बात तो ये है कि उसने गोकुल को बर्बाद कर दिया, वृंदावन में आबाद कर लिया। उसी के दो छोरा कृष्ण बलराम हैं। ज्योतिषी प्रकांड विद्वानों का ये कथन है कि वही कंस तुम्हारे काल है। अच्छा, नारद कहने लगे, बाजी बा कंस, के सुने कंस के पेन लगे मुन कहन तुरंत पधारी, ओ कंस राज तेरी बुद्धि रे हिम्मत गई है भागे, कोरम मठा पी के बखत को काटे, काली कमरिया उड़ के गैयन को चरावे, ग्वालन को जूठो माखन खावे, घर घर में चोरी करके अपनो पेट भरे, वो तुम्हारो काल कैसे हो सकत? बाजी बा कंस, में तो तुम्हें बहुत बड़ा योद्धा समझ रहा था, लेकिन तुम तो कायर निकले। तुम्हारे पास तो अनेक दानवों की सेना है, बड़े बड़े बलशाली शूरवीर राक्षस हैं। किसी दानव को भेज दो और कृष्ण बलराम दोनों को मरवा दो। कंस कहने लगा, देव ऋषि नारद, आप ये कह रहे हो कि दोनों को मरवा दो, तो मैंने मरवाने में कोई कसर नहीं रखी, और तुम कह रहे छोटे छोटे से जरा जरा से बच्चे, तुम्हें नहीं मालूम है
कि हमने एक नहीं अनेक राक्षस भेजे, मगर वो ग्वाल गमार नंद नाम का जो अहीर है उसके छोरा कृष्ण बलराम नहीं मारे गए। कंस के वचन सुन के देवऋषि कहने लगे, कंस हम समझ गए। क्या समझ गए तुम? के बोलो तो क्या बंधन होगा, मकड़ी के धागा कच्चे से। ओ तुम खूब डरिए राजन, ना कुछ अहीर के बच्चे से। कंस कहने लगा, तुम कह रहे राक्षसों को भेजो, हमने एक नहीं अनेक राक्षस भेजे बाबा। नारद बोले, किसे किसे भेजा? बोले, पूतना भेजी, अकासुर भेजा, बकासुर भेजा, तृणाव्रत भेजा, शक्तासुर भेजा, धैनकासुर भेजा, प्रलम्बासुर भेजा, मगर किसी भी राक्षस ने हमें लौट करके ये नहीं बताया कि कन्हैया छोटा है, मोटा है, गोरा है, काला है। और तुम कह रहे कि राक्षसों को भेज दो। जो भी राक्षस गया वो लौट के नहीं आया। इसका मतलब कहां चला गया? बोले, हमें तो पता चला है कि जो जाता है वो कृष्ण का स्पर्श करते ही उसके शरीर से, उस ग्वाल के शरीर से अपने दम तोड़ देता है। वो साधारण बालक नहीं है।